900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कहते हैं ना कि एक भोजपुरी में इसी कहावत को उलट के कहा जाता है कि 100 चूहे मार के बिलाई भैली भगती। तो उन्हें हाल है बाबा जी का, अंबाले वाले बाबा जी का। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा जरूर। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो आप सभी की नवरात्रि की बहुत शुभकामना और माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे। और कमेंट में जय माता दी आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, पसंद है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की ये वीडियो है अंबाले वाले बाबा जी के ऊपर। तो बाबा इसलिए, अब आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा कि एक नया नाम बाबा बना दिया। बाबा इसलिए कि कल उन्होंने ज्ञान की बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें लोगों को बताई थी। तो चलिए आज सुनते हैं उनकी ज्ञान की बातें कि उन्होंने क्या क्या लोगों को ज्ञान बांटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उनका कहना है कि आजकल का मेरा जो टाइम है मतलब बहुत हेक्टिक है और मैं कोई किसी की भी वीडियो नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे टाइम नहीं है कि मैं किसी की भी वीडियो देखूं। तो उनका जो है बिजी हेक्टिक डे है, हेक्टिक चल रहा है उनकी और बहुत ही बिजी टास्क उनको मिला है। और उनका कहना है कि बहुत सारी चीजों को मैनेज करके ही चलना एक कला है। जैसा कि वो चलते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं एक साथ, घर बाहर, फैमिली, माँ पापा भाई बीबी सबको मैनेज करते हैं, है कि नहीं? मैनेज करते हैं। उनको तो YouTube मैनेज करने के अलावा कुछ भी मैनेज नहीं करते। कभी उन्होंने अपने घर पे ध्यान दिया है कि मेरे घर में क्या चल रहा है? उनको तो बस एक बीबी और एक YouTube, और YouTube के ही जितने उनके रिश्ते हैं उनको उन्होंने भाव दिया, उसी में माहिर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उनका कहना है, तो चलिए भाई मान लेते हैं वो ऑफ कैमरा उनकी होती होगी कला जो, लेकिन दिखाते नहीं है वो कला। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि कला है उनके पास सारी चीजों को मैनेज करके चलना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उनका कहना है कि उनके मतलब मम्मी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे बैठे हो और सब कुछ देख रहे हो, चुप हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो उनका बेटा उनका कहना है कि वो मेरे साथ जो चीजें हो रही थी उसी टाइम अगर प्रिंस समझ जाता तो शायद ये चीजें नहीं होती। उनका कहना है, तो ये तो बात सही है, चलो इससे मैं भी एग्री हूँ कि अगर जो चीजें प्रिंस के साथ हो रही है, अगर उस वही चीजें मनीषा के साथ भी हो रही थी तो उस टाइम अगर प्रिंस को ये बातें समझ में आती कि गलत हो रहा है तो ये चीजें नहीं होती। लेकिन उन्होंने तो मम्मी को खूब सपोर्ट किया, मम्मी को खूब सपोर्ट किया और मम्मी ने भी बेटे को खूब सपोर्ट किया। लेकिन जब अपने पे पड़ी तो मम्मी को दिन के तारे दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो अब क्यों, अब कहेंगे तो लोग फिर कहेंगे कि कहती है टॉर्चर करती है। जी नहीं, टॉर्चर नहीं, लेकिन जो चीजें चल रही है तो उस पर तो बातें होंगी ही, चर्चे होंगे ही। तो फिर इनका कहना है कि मम्मी के लिए बहुत सारे आ रहे थे क्वेश्चन कि मम्मी के लिए इनके तो कह रहे हैं कि मम्मी सोचती है कि वो 100% बेस्ट हैं। मम्मी को अपनी तरफ से लगता है तो मम्मी 100% देती हैं। तो यही चीजें आप अपने टाइम में क्यों नहीं समझ रहे थे कि हाँ मम्मी अपने तरफ से 100% बेस्ट हैं? तो आप क्यों यूट्यूब वीडियो खेल रहे थे? और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। तो कंटेंट इनका क्या होता है? घर के झगड़े को दिखाना, यही इनका कंटेंट है। उसके बाद लोगों के मामलों में घुस घुस के और कंटेंट बनाना, कंट्रोवर्सी करना। तो ये कंट्रोवर्सी ही इनका कंटेंट है मेरे देखने से। और ये करते हैं कंट्रोवर्सी, अपने आप को कहते हैं कंटेंट क्रिएटर। तो इनका कहना है कि जब शुरुआत थी तो इनको बहुत ट्रोल होना पड़ा था, घर से बाहर से मम्मी ने भी इनको बहुत ट्रोल किया था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन प्रिंस के साथ ऐसा नहीं है, मतलब यही है कि प्रिंस को तो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है
चैनल भी बनाया हुआ है और 4 लाख उसको सब्सक्राइबर भी मिला हुआ है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो है कि कुछ एक्सेस ही कर देता है सब वीडियो में। तो इनका कहना है कि अब मम्मी, अब जो चीजें हैं बदल गई हैं, घर भी बन गया है मेरा और लोगों की सोच भी बदल गई है, मम्मी खुद ब्लॉगिंग करने लगी है, तो मम्मी अब सही हो गई हैं। तो ऐसा प्रिंस को नहीं करना चाहिए। मतलब घुमा फिरा के यही चीजें हैं, मैं एग्जैक्ट एक एक शब्द नहीं बता सकती हूँ, मुझे याद नहीं रहती हैं। लेकिन कल की वीडियो में इन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें कही प्रिंस के लिए, वो बातें सिखाई। तो इनको अपने टाइम में वो सारा ज्ञान कहाँ भूल गए थे कि मतलब इनका जो ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी था यही था, मेन सीढ़ी इनका यही था, मम्मी ही थी। मम्मी की बुराइयां कर करके और मम्मी की निगेटिविटी, निगेटिव छवि इन्होंने ही बनाई है। प्रिंस तो अब है, पहले तो प्रिंस मम्मी के साथ था, तो उसने प्रिंस ने कभी मम्मी के लिए बुरा नहीं बोला था। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है तो उनके लिए भी मम्मी बुरी बन गई है। लेकिन जो मम्मी की छवि बननी है सोशल मीडिया पे, मतलब टॉक्सिक सास वाली, तो वो छवि यही बाबा जी ने बनाई है। क्योंकि नहीं पता था, क्योंकि प्रिंस तो मम्मी के पक्ष में था, तो लोगों को क्या पता कि मम्मी इनकी कैसी है। लेकिन इन्होंने ढिंढोरा पीटा था और मम्मी को कंटेंट बनाया हुआ था उस टाइम। और एक एक बात, एक मम्मी हमारे साथ ऐसे करती है, मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ क्या करती है कि मनीषा को मैं नहीं रहता, मनीषा को मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि मनीषा को कोल्हू का बैल समझ लिया जाता है। ये तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, ज्यादा दिन पहले की वीडियो नहीं है, पता नहीं कब की वीडियो है कि मैं नहीं रहता हूँ तो मनीषा को कोल्हू का बैल समझा जाता है, इतना काम करवाया जाता है मनीषा से। और भाई की शादी में इन्होंने जो किया वो तो जग जाहिर है कि छिलके वाली आलू के लिए इन्होंने कितना बड़ा बखेड़ा किया था। और मनीषा को, इन लोगों को एक गेस्ट वाली ट्रीटमेंट नहीं मिली थी शादी में। शादी तिलक के एक दिन पहले या तिलक के दिन ये आए थे अपने घर। उस टाइम ये घूम रहे थे अपने भाइयों एंड बहनों के घर, क्योंकि इनके बहुत सारे भाइयों एंड बहनों हैं। सोशल मीडिया के रिश्ते इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। और अपनी बहन, अपने भाई, अपनी मम्मी पापा की कोई नहीं थी इनकी नजरों में वैल्यू। लेकिन अब इनको थोड़ी थोड़ी अब समझ में आने लगी है, मम्मी को बेस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि सारे जो सोशल मीडिया के रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं इनसे दूर हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि नहीं अपना परिवार। और तो और इन्होंने अपनी बहन को क्या कुछ नहीं बोला है भाई साहब। इन्होंने तुम को मैं बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहती हैं चीजें इन्होंने क्या बोली थी। लेकिन इनकी एक एक वीडियो देखती हूँ, अगर देखूंगी तो याद हो जाएगी। तो अपना दिन भूल गए बाबा जी, और आज ज्ञान की बातें ज्ञान दे रहे हैं अपने भाई को। अगर ज्ञान देना है तो उससे बात कीजिए, उससे फोन कीजिए, उसको समझाइए। आप भी तो कंटेंट ही बना लिए हैं, उसका तो है, सबको पता है कि उसके लिए सब कुछ कंटेंट है। कंटेंट के लिए कुछ भी करता है। पहले मनीषा के लिए जहर उगलवाता था मम्मी के मुंह से और मम्मी से बुलवाता था, उसका एक कंटेंट अलग था। फिर अब उसकी बीवी जब आई, उनकी बीवी भाई, लेकिन छोटा है तो मैं थोड़ा सा वैसे बोल लेती हूँ। तो अब उनकी बीवी आई तो अब उनको लगने लगा कि नहीं मम्मी ऐसी है, मम्मी ऐसी है। तो भाई साहब, तो चलिए, ये तो है बाबा जी की ज्ञान की बातें यहाँ करनी है। तो बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं कि मम्मी बेस्ट हैं, मम्मी अपने तरफ से बेस्ट करती हैं, मम्मी बहुत मेहनती हैं, मम्मी ऐसे करती हैं। मम्मी के लिए आज इनके मन में एक कोने में जगह बनी हुई है। नहीं तो इन्होंने अपनी माँ को सौतेली माँ का टाइटल लिखा था और शादी में कार्ड पे इनका नाम नहीं था। उसके बाद फिर शादी छोड़ के ये सिवान में आके, कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बेटा होगा, कितना भी घर में कुछ हो, लेकिन शादी जो होती है, भाई की शादी जो होती है, एक स्पेशल लाइफ का एक पार्ट होता है। तो उस चीज को इन्होंने मतलब खराब कर दिया था अपनी तरफ से, उसकी शादी को। और आके और बैठ गए थे सिवान, और यहाँ वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे थे,
किए जा रहे थे। और आज ये ज्ञान की बातें यहाँ जो दे रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है। तो ये जो अभी ज्ञान की बातें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बाबा जी, तो ये ज्ञान की बात, ये मम्मी ऐसी हैं वैसी हैं, लोग नहीं जानते थे। आपने बताई थी लोगों को कि मेरी मम्मी कैसी है, क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। 920 चूहे खा के बिल्ली चली हज को कहते हैं, एक कहावत है। तो चलिए, कोई बात नहीं, एक शुरुआत की है आपने, तो चलिए उसमें मतलब बनी रहे आप लोगों की ये जोड़ी, माँ बेटे की और बहू की। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के कंटेंट नहीं बनाते, वीडियो नहीं खेलते, उस चीज को आप प्रिंस से और जाके बात करते, उसको समझाते कि तुम ऐसा मत करो, तो ज्यादा अच्छा रहता बाबा जी। और एक बात, इनकी जो वहां से आए सिवान से, अभी 4 दिन 8 दिन जितना दिन पहले आए, उसके बाद सबसे पहले वो लोग गए अंकुश और स्वाति के घर। अंकुश की 1 मिलियन वाली आईडी हैक हुई थी, तो उसमें ये उनके दुख में शामिल हुए थे और इन्होंने उनके दुख में उनको दिलासा देने के लिए पहुंचे थे बाबा जी। और ये बाबा जी के भाई की चैनल जब हैक हुई, तो इन्होंने अपने वीडियो में एक शब्द भी उसके लिए सिंपैथी नहीं दिखाई कि मेरे भाई की चैनल हैक हो गई है, कृपया करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसे। एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा था। तो बाबा जी का ज्ञान जो है ना, दूसरों के लिए बड़ी ज्ञान देते हैं, और अपने घर परिवार के लिए ज्ञान की जो बातें होती हैं ये भूल जाते हैं बाबा जी। तो बाबा जी थोड़ा अपने घर परिवार पे ध्यान देके ये वीडियो खेल रहे हैं, जो आप कंटेंट बना रहे हैं और कहते हैं अपने को मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। तो कंटेंट आपका क्या है? कंट्रोवर्सी है कि नहीं? तो यही है आज की मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।